हेलो फ्रेंड्स। आज के टाइम पे हम सभी लोग जानते हैं कि अगर कुछ नया चीज़ हम लोग ट्राई करने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारा माइंडसेट होता है कि उस पर पहले रिसर्च करें। बट ये हमें भी पता होता है कि रिसर्च करने के बाद भी अगर हम वो चीज़ स्टार्ट करते हैं तो शायद हमें कुछ परेशानी स्टार्ट हो जाती है क्योंकि हमें उसका नॉलेज नहीं है। डेफिनेटली ये सारी चीज़ें भी उन सेलर्स के लिए आती होंगी जो कि अपने आप को ऑनलाइन ट्राई करना चाहते हो, बट उन्हें ये डर लगता हो कि शायद एक्सपीरियंस नहीं होने के साथ उनको कुछ इश्यूज फेस करने हो सकते हैं। ब्रेव सेलर्स एक वो इनिशिएटिव है जहां पे हम सेलर्स के उनका ऑनलाइन सेलिंग एक्सपीरियंस, उनका प्रेजेंट सिनेरियो और फ्यूचर में उनका क्या प्लान है वो लेके आते हैं, ताकि जो ऑफलाइन सेलर्स हैं या जो सेलर्स जो कि ऑनलाइन आना चाहते हैं उनके लिए वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहे। दोस्तों, मैं रवि रंजन आपका बिग फैक्शन यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। हेलो मैम, मैं रवि रंजन आपका स्वागत करता हूं बिग फैक्शन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले आपको थैंक यू कि आपने अपना कीमती समय दिया एंड आप इंटरव्यू के लिए एग्री हुए, आप अपना ऑनलाइन एक्सपीरियंस हमसे शेयर करना चाहे। बिफोर हम लोग इंटरव्यू स्टार्ट करें मैम, एक सबसे पहला चीज़ की मैं आपको बता दूं कि ब्रेव सेलर इनिशिएशन ये इंटरव्यू किस चीज़ से बेस्ड है और इससे हम लोग आगे क्या देख रहे हैं। इस पे हम लोग ये देख रहे हैं कि ऑनलाइन एक्सपीरियंस अलग-अलग सेलर्स जो कि अपने ऑनलाइन बिजनेस में थोड़ा-सा अच्छा मार्क स्टार्ट कर चुके हैं एंड हाउ दे आर प्लानिंग, उनका फ्यूचर प्लान क्या है, अभी उनका एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है, ताकि आपके जैसे और भी लोग हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन को, बट उनको आइडिया नहीं है कि कैसे ज्वाइन करना है। शायद वो इस वीडियो को देख के वो इंस्पायर हों एंड दे कैन जॉइन द ऑनलाइन इंडस्ट्री, क्योंकि अभी भी हमें भी पता है कि स्कोप बहुत है। तो मैम, ये हो गया ब्रेव सेलर इनिशिएशन के बारे में। तो शुरू करते हैं मैम। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है मैम, आप अपना नाम और अपना स्टोर नेम बताएं मैम, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मेरा नाम प्रीति है। ठीक है, बीके एंटरप्राइजेस मेरी कंपनी का नाम है। जी। ठीक है, एंड मैं मोहन गार्डन से हूँ। और मैम, आपने किस ईयर में स्टार्ट किया था अपना ऑनलाइन बिजनेस और क्या मोटिवेट किया, या फिर क्या इंफॉर्मेशन आपके पास थी जो आपने ऑनलाइन बिजनेस में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहा? मेरे को ऑनलाइन स्टार्ट करे मुझे 2 साल हो गए। ओके। हाँ, 2 साल में मतलब मैं बिग फंक्शन से हमेशा जुड़ी रही हूँ उनसे, और मतलब उन्होंने हमेशा ही जब से मैंने मतलब अपना बिज़नेस मैंने स्टार्ट करा है, जी। स्टार्टिंग से लेके मैंने उन्हीं से ही सर्विस लिया है। जो कि स्टार्टिंग में मेरे 0 ऑर्डर्स थे, और अभी तक जितने भी हैं मेरे 100 150 जितने भी ऑर्डर्स हैं, उन्हीं के थ्रू हैं, मतलब उन्हीं ने मेरे को हर चीज़ के लिए गाइड करा है। स्टार्टिंग से ही मेरी जो भी सर्विस रही है, वो मेरी इन्हीं से रही है। बिल्कुल। अब मैम, कैसे आपको ऑनलाइन के बारे में पता चला? आप कैसे डिसीजन पे कैसे आए आप ऑनलाइन? क्योंकि एक ऑब्वियसली एक बड़ा ही चीज़ होता है किसी भी बिज़नेस में आना, इन्वेस्टमेंट डालना, प्रोडक्ट डिसाइड करना और अकेले इस बिज़नेस को आगे ले जाना, हमें भी पता है बहुत डिफिकल्ट है। किस चीज़ को आपको मोटिवेशन मिला मैम? आज के टाइम पे तो छोटे से छोटे बच्चों को सबको पता है कि मतलब ई-कॉमर्स जो है प्लेटफ़ॉर्म हर जगह है। मतलब बिल्कुल। हर कोई इंसान चाहता है कि मतलब इस बिज़नेस में घुसने के लिए, समझ रहे हो? तो ये तो ज़ाहिर-सी बात है, मतलब पहले स्टार्टिंग में जॉब वगैरह करी थी, देन उसी को लेके ही मतलब माइंड सेट था कि हमें बिज़नेस करना है। ओके। वैसे अभी ही स्टार्ट किया। करंटली किस कैटेगरी से मैम आपने स्टार्ट किया था? मेरी जो कैटेगरी है वो क्लॉथिंग की है, क्लोथिंग की है। वुमेन क्लोथिंग में क्लॉथिंग। स्पेसिफिक मैम? लेडीज़ अंडरगारमेंट्स। ओके। लॉन्जरी हाँ, सेक्शन है ना मैम? हाँ जी। ओके। तो ऑलरेडी आपको ये पता है कि ये काफ़ी एक टफ सब कैटेगरी है हाँ ऑनलाइन जी। में। सो हाँ। बिकॉज़ हमें पता है अपैरल्स इज़ ऑल टुगेदर थोड़ा-सा टफ हो जाता है, स्पेशली जो कैटेगरी सब कैटेगरी आपने सेलेक्ट किया वो थोड़ा-सा और हाँ, स्पेसिफिकली टफ हो जाता है बिकॉज़ बिग हाँ। मार्केट्स हैं इसके। सो आपको ये नहीं लगा कि शायद दिस वोंट हिट, या फिर आपको किस तरह से पॉजिटिविटी आई कि नहीं ये हो सकता है, आई विल डू दिस, मार्केट में लोग बैठे हैं मुझसे फर्क नहीं पड़ता है, हम भी एक नए जाके उस मार्केट में बैठेंगे। तो ये कहाँ से मैम आपके पास आया? बिकॉज़ दिस इज़ समथिंग न्यू। जो सब लोग करते हैं, अगर उसी की जगह हम वही करना चाहेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि मतलब मैं वो चीज़ कर सकती हूँ, ठीक है? अगर मतलब जिस चीज़ में मेरा प्रॉफ़िट है, तो मैं वहीं जाना चाहूँगी, क्योंकि आजकल जो लोग-बाग होते हैं ना, मतलब रिटर्न की वज़ह से जो बिज़नेस जो होता है, ज़्यादातर जो डूबता है ना, वो रिटर्न्स की वज़ह से डूबता है, करेक्ट मैम। लोगों का। तो मेरे पास कम से कम मैं ये चाहूँगी, जो मेरे पास जो कैटेगरी है, वो नॉन रिटर्न हो, ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि मैं सभी मतलब सारी जितनी मेरी कैटेगरी है, वो सेम ही है। बट आधे से ज़्यादा जो मेरे ऑर्डर्स हैं ना, 60% वो इन्हीं चीज़ों के हैं। ओके। सो सबसे पहले बिकॉज़ आप हमारे लिए फर्स्ट एक फीमेल क्लाइंट हैं जो कि इस ब्रेव सेलर्स पे दे रहे हैं हाँ एंड जी। सो उसके लिए थैंक यू अगेन, बिकॉज़ इससे पहले मैंने जिनका भी इंटरव्यू लिया है सारे मेल थे।
बट एक नीच आप भी ब्रेक कर रहे हैं कि नहीं, इट्स नॉट अबाउट द मेल ऑडियंस, फीमेल ऑडियंस इज आल्सो देयर, जो कि इस इन्वेस्ट इन सब कुछ कर सकती हैं, जैसा कि हम लोग देख भी रहे हैं। सो कांग्रेचुलेशंस मैम उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज वो एक बहुत बड़ा, हमें भी पता है, माइंडसेट एक बहुत चीज क्लियर करना पड़ता है किसी भी चीज में घुसने के लिए, जहां पे नीच ऑलरेडी कोई कोई लोग घुसे हुए हैं, स्पेशली जेंडर बायस्ड अगर चले तो ये काफी ज्यादा न्यू चीज होती है। हाँ अब जी। आपने जब स्टार्ट किया मैम, किस किस पोर्टल पे आपने स्टार्ट किया अपना बिजनेस? मेरा अमेज़न पे है, मीशो पे है, फ्लिपकार्ट्स पे है। ओके, सो जी, आपको सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा पोर्टल लगता है? हालांकि तीनों बिजनेस दे रहे अमेज़न। हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट स्टिल। नहीं, नहीं, अमेज़न सबसे ज़्यादा जो मेरे ऑर्डर्स है वो अमेज़न पे ही है और जो मेरी सर्विसेज़ चल रही है, वो अमेज़न पे ही है। मैम जैसे कि आपने बताया अमेज़न, तो फिर अमेज़न इसलिए क्योंकि अमेज़न में ट्रांसपेरेंसी रिलेटेड, मतलब कि पेमेंट रिलेटेड ट्रांसपेरेंसी काफ़ी अच्छा है, या काफ़ी फिर अच्छा। प्रोडक्ट की विजिबिलिटी दिखाने के लिए अलग-अलग टेक्निक्स है? बिकॉज़ बाकी सब पोर्टल में पता है कि स्पॉन्सर ऐड ही एक शायद सेलर को मिलता है, एक फैसिलिटी यूज़ करें हुँ, प्रोडक्ट को हुँ। ऊपर दिखाएँ, बट अमेज़न में हमको पता हुँ, है कूपन्स है, स्पॉन्सर एड्स है, डिस्प्ले हाँ जी, हाँ एड्स जी। है, बहुत कुछ है जो हम हुँ, लोग दिखा सकते हैं। तो शायद इस वजह से अमेज़न। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन मैम, कि जब आपने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया तो हाँ, आपके पास ऑब्स्टिकल आए होंगे, मतलब आपको कुछ परेशानी आई होंगी कि शायद लिस्टिंग करते समय कुछ परेशानी आई, नहीं समझ में आए, नहीं समझ में हाँ, आ रहा है कि टैक्स कैसे पे करना है इसका, ये सारी चीज पे मैं पूछ रहा हूँ कि ऑनलाइन से टैक्स रिलेटेड को ये पे सब चीज करने के कैसे? तो सीए ही होते हैं, जो करते हैं वो तो सीए ही करते हैं ना, वो मैं यस। थोड़ी ना करूँगी, ठीक है? और हम देखें कि मतलब कि मेरे ऑर्डर्स नहीं आ रहे, स्टार्टिंग में तो बिज़नेस करने का मतलब है मतलब पेशेंस रखना। मेरे 1 महीने, 2 महीने नो ऑर्डर आए कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे पता है एक मतलब प्लेटफ़ॉर्म है, कस्टमर कभी ना कभी उस प्लेटफ़ॉर्म पे जाएगा, मेरा प्रोडक्ट आज नहीं तो कल वो दिखेगा ही दिखेगा, ऑर्डर तो वो आने ही आने हैं, बिल्कुल। ठीक है? हाँ, ठीक है, पर मैंने हमेशा से मतलब जो था ना मतलब जो आपकी जो कंपनी है, ठीक है, बिग फंक्शन जो भी है, इनसे उन्होंने कहा था कि मैम आज नहीं तो कल ऑर्डर आएगा ही, आप मतलब पेशेंस रखिए, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा नहीं है कि अभी आपने लिस्टिंग करी और अभी आपका ऑर्डर, ठीक करेक्ट। है? तो सेम वही चीज़ है, मतलब इतना भी टाइम नहीं लगा था मुझे जो मेरे ऑर्डर आने में, मुश्किल से मुश्किल 20-25 दिन में मतलब जो पहला ऑर्डर्स आ गया था। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे आपने बिग फैक्शन का नाम लिया तो उससे ही रिलेटेड पूछता हूँ कि मैम आपको हमारी कंपनी के बारे में, बिग फैक्शन के बारे में कैसे पता चला? एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड है, वो भी सेम मतलब वर्क करते हैं, तो ओके। उन्होंने भी इनसे सर्विस ली थी, तो उन्होंने मुझे बताया था कि नो ये सर्विस वगैरह काफ़ी अच्छी देते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला तो मैंने अकाउंट्स वगैरह जो सब कुछ क्रिएट करवाया था, वो इन्हीं से ही करवाया था। ओके, हाँ, तो आपने फ्रेंड सजेशन लिया, और हाँ जब जी। आपने जुड़ा मैम बिग फैक्शन, तो हम लोग ने आपको किस-किस चीज़ों पे आपका हेल्प किया आपको? लिस्टिंग से लेके मतलब टोटली जितनी भी सारी सर्विस थी, वही दी थी जो होती हैं मतलब ऑर्डर्स जितने भी वगैरह में बताना। ऑपरेशंस पे आते हैं, हाँ, लिस्टिंग से लेके एंड रिजल्ट, मतलब हाँ, सेल्स तक का देखना, हाँ, वो सारे हम लोग ने किए। हाँ, हाँ तो जी। इस पॉइंट पे मैम मैं चाहूँगा कि अगर आप कोई मेंबर हैं जो बिग फैक्शन से जुड़े हुए हैं, आप उनको एप्रिशिएट करना चाहें, उनका नाम लेना चाहें, तो प्लीज़ आप ले सकते हैं। ऐसा ऐसा तो कोई नहीं मेंबर है। है? अ इसमें तो आए दिन चेंज ही होते रहते हैं, ऐसा अच्छा। मेरा तो कोई वो नहीं है, बस मेरा ये मोटिव है कि वो जो कंपनी है, बेस्ट कंपनी है, बाकी जो वर्कर्स हैं, उसमें चेंज ही होते रहते हैं, करेक्ट, करेक्ट। ठीक है? हाँ जी। मैम अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो, इन सभी के अलावा क्या आपके खुद का भी वेबसाइट है? नहीं, मेरा खुद का वेबसाइट नहीं है। तो मैम आप अपने ही ब्रांडिंग से करते हैं आई गेस कि? हाँ जी, अपनी ब्रांडिंग से। तो मैम वेबसाइट नहीं होने का कोई स्पेसिफिक रीज़न कि उस तरफ ध्यान नहीं गया कि वो फ्यूचर प्लान है? वो फ्यूचर प्लान है, अभी नहीं, बात के लिए। अच्छा, हाँ, ऐसा कुछ बिकॉज़ नहीं है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। बिकॉज़ इसलिए मैंने बोला कि वेबसाइट सिर्फ़ उसलिए ज़रूरी नहीं होता है कि आप अपने लिए उसमें सेल्स लाना शुरू करें, बट कभी भी अगर आप अपने ब्रांड को बढ़ा रहे हैं, तो एक वेबसाइट रखना ज़रूरी है, हुँ, ताकि हुँ, कभी भी हुँ। आप पब्लिकली जाएँ कि अच्छा मेरा ब्रांड नेम XYZ है, तो उन्होंने गूगल किया, सबसे पहले आपका वेबसाइट उनको दिखेगा। हुँ, हुँ, सो बिल्कुल। धीरे 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 कर उनको लगेगा कि जो भी पर्सन अभी गए हैं, पर्सनालिटी अभी गए हैं, इन्होंने बहुत ही हुँ, ऑथेंटिक बात की है, ये सही में बिजनेस वुमन है। हुँ, तो हुँ, उस वजह से ये वेबसाइट स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद तो ऑब्वियसली वेबसाइट को हम पता है सेल्स के लिए, बट उस वजह से वेबसाइट भी बहुत जरूरी होता है। तो मेरा एक हुँ, रिकमेंडेशन है कि आपको लगे कि बिजनेस सही चल रहा है, तो वेबसाइट पे भी मैम एक बार जरूर आप अपना ध्यान रखिएगा, बिकॉज वो काफी जरूरी होगा अगर आप व्हाइट लेबल, मतलब खुद का ब्रांड से आप कर रहे हो। एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो व्हाइट लेबल सेलर्स, मतलब आप जैसे सेलर्स के लिए आता है, जब आपने अपना प्रोडक्ट लाइन डिफाइन किया मैम, कैटेगरी डिफाइन किया अपने लिए, तो एक क्वेश्चन जो हाँ, इम्पोर्टेंट होता है पैकेजिंग।
आपने कैटेगरी डिफाइन कर लिया और आपने क्या कि हम अपने ब्रांड से बेचते हैं। सो पैकेजिंग कैसे आपने फाइनलाइज किया कि प्रोडक्ट का पैकेजिंग कैसे रहेगा, उस चीज पे आप कैसे पहुंचे मैम? नहीं, वो तो नॉर्मल सा अगर हम तो वो चीज़ देखते हैं ना, अगर हम भी किसी कोई कोरियर करके मँगाएँगे तो उस चीज़ की पैकेजिंग दिखाई देती है ना कि मतलब उस बंदे वहाँ से हमारा कोरियर आया तो पैकेजिंग ऐसी है। एक नॉर्मल क्लॉथिंग है। मैं ठीक है, अगर प्रोडक्ट कोई पैकेजिंग मेरी की बात कर रहा एक्सेसरीज़ हूँ से मैम, प्रोडक्ट रिलेटेड होती है, पैकेजिंग के हाँ? ऊपर, कुरियर पैकेजिंग नहीं, प्रोडक्ट पैकेजिंग। जैसे आपका खुद का जो प्रोडक्ट है, उस पे प्रोडक्ट पैकेजिंग हाँ, आपने कैसे? तो अब एक नॉर्मल से हम किसी शॉप पे कपड़े लेने के लिए जाते हैं, वो हमें ट्रांसपेरेंट पॉली बैग में मुझे पैक करके देता है, ऐसे करके, तो वही चीज़ है, मेरा भी क्लॉथिंग का कपड़ा ही है, तो वो भी नॉर्मल सी चीज़ है कि हम वैसे ही पैक करके भेजेंगे। अब ओके, उसके लिए मैं अलग से बॉक्स तो रखूँगी नहीं, बॉक्स और कोई एक्सेसरीज़ वगैरह होती है, उसके लिए रखा जाता है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो है ना? जब शुरुआती में, बिकॉज़ आपने पहले बताया कि आपने नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी को सेलेक्ट किया, तो फिर भी अनडिजायर्ड रिटर्न्स आते हैं मैम आपके पास कि नहीं, ये रिटर्न नहीं होना चाहिए। चलो रिटर्न भी आ गया, बट फिर भी बायर को पैसे क्यों मिल गए? इस तरह के रिटर्न्स आपको फेस करने पड़ते हैं, जहाँ पे आपको थोड़ा लॉस फेस करना पड़ जाता है। नहीं, मेरे पास जो रिटर्न आता है, वो खाली मतलब जो कैंसल्स हो जाते हैं ना, बस वही आता है, ऐसा नहीं है मेरे पास कस्टमर रिटर्न बिल्कुल भी नहीं आता है उस चीज़ का। ओके। अब थोड़ा-सा अमेज़न से हट के मैम फ्लिपकार्ट और मीशो पे चलें। मीशो जैसे हमें पता है कि लास्ट 2 ईयर से उन्होंने काफ़ी डेवलप किया, रीसेलर ऐप बनाया है एंड हुँ, उसके हुँ। ऑडियंस भी अच्छे हैं, स्पेशली अपैरल्स के कैटेगरी में। हुँ, उसका हुँ। रिस्पॉन्स मैम आपके लिए कैसा है? उसका रिटर्न ठीक है। स्ट्रक्चर को आप कैसे डिफाइन करते हैं? सेम चीज़, जो अमेज़न में है वही फ्लिपकार्ट में है, सेम चीज़ है, जो कि क्लॉथिंग का मतलब अगर वही चीज़ ठीक है, तो उसमें भी नॉन रिटर्न है। अगर अदरवाइज़ कोई दूसरी मतलब प्रोडक्ट लेती हूँ तो उसमें वो रिटर्न आता है, इतना भी रिटर्न नहीं है मतलब कम रिटर्न है, ठीक है। हुँ, बाकी हाँ, मीशो के बाद जो लेते हैं पर मीशो का मुझे कुछ कभी मुझे समझ नहीं आया कि उसमें मतलब क्या चार्जेज़ है, क्या चार्जेज़ नहीं है, उसका मुझे कभी समझ नहीं आया। ओके। ये जी मैम, ये क्वेरीज़ तो मेरे पास, आप अकेले सेलर नहीं है मैम, जो ये क्वेरीज़ को लेके बैठे हुए हैं। बिलीव मी, हमारे पास डेली बेसिस पे मीशो के रिलेटेड क्वेरीज़ आती है कि सब कुछ सही है सर, बट मैंने 5 लाख का प्रोडक्ट आई हैव सोल्ड, बट आई एम स्टिल टू रिसीव, मेरे पास शायद उतना अमाउंट 1 लाख, 1.5 लाख आया है, बाकी के 3.5 लाख कहाँ गए सर? कोई हिसाब हाँ, नहीं है, मीशो से समझ में नहीं आता। सो बट मीशो इस चीज़ को सही कर रहा है, बिकॉज़ क्योंकि हम लोग एसपीएन है, तो मीशो के साथ वेबिनार्स करते हैं मैम, उनको ये सारे प्रॉब्लम्स हमको बताते हैं। वो बोलते हैं अच्छा आप लोग, चलिए थैंक यू फॉर द इनपुट, हम इसको इम्प्रूव करते हैं। बट शायद इसको भी इम्प्रूव करने में समय लगेगा। तो इनिशियल स्टेज है, हमको भी पता है कि मीशो बहुत नया है। तो फ्लिपकार्ट के रिटर्न्स पे मैम क्या कमेंट है? बिकॉज़ फ्लिपकार्ट में थोड़ा-सा कुरियर रिटर्न्स भी ज़्यादा होता है। लोग कहते हैं कि फेक हाँ, ऑर्डर्स का होता है। क्या वो इश्यू आप भी फेस डेकोरेट्स नहीं, मेरे पास भी आता है काफ़ी फेक ऑर्डर्स ऑर्डर वग़ैरह बट इतना नहीं आता क्योंकि अगर मैं उस कैटेगरी से अलावा मैं दूसरी भी कैटेगरी रखती हूँ ना, तो उसमें ना मतलब ये मान लो 20% तो उसका रिटर्न है ही है। ओके। इतना रिटर्न आता है उसका। जी। और उसमें भी ज़्यादा वो रॉन्ग प्रोडक्ट रिटर्न करते हैं। कस्टमर जो होता है रॉन्ग प्रोडक्ट भेज तो देता आई है। गेस आप एसपीएफ क्लेम की तरफ फिर जाते होंगे मैम, उसका हाँ, रिइंबर्समेंट के लिए। सेम सेम बिल्कुल। अब वही तो नहीं लेंगे तो एसपीएफ, फिर तो मेरा बिज़नेस तो चला ही जाएगा ना, मैं करेक्ट क्लेम मैम, नहीं दूँगी तो। करेक्ट मैम। तो एसपीएफ क्लेम या फिर सेफ्टी क्लेम अमेज़न का बात करें, उसका रिइंबर्समेंट जो होता है, फुल तो नहीं होता, हमें भी पता है 50 टू हाँ, 70% के बीच फुल में लाई हाँ, होता है। फुल नहीं होता, तो 60% इतना होता है। तो दोनों पोर्टल में हम बात करें तो जो इक्वालिटी सेलर्स को देते हैं, वो दोनों में से कौन सा पोर्टल देता है, अमेज़न या फ्लिपकार्ट? अमेज़न। अमेज़न। एंड फ्लिपकार्ट पे आपने हमने स्टार्ट किया मैम, जैसे हमको पता है फ्लिपकार्ट में प्रमोशंस एंड ये ऑफर करते हैं। फ्लिपकार्ट के हुँ, टारगेट ऑडियंस भी थोड़ा-सा अलग है। फ्लिपकार्ट का हुँ। एक्सपीरियंस कैसा रहता है आपका? जैसे अमेज़न के बारे में पता चला, मीशो के बारे में, फ्लिपकार्ट ही बचा है मैम। नहीं फ्लिपकार्ट भी ठीक ही है, मैं ना अमेज़न से तो ज़्यादा मैं किसी में इंटरेस्ट नहीं लेती। सबसे ज़्यादा मेरा जो है इंटरेस्ट अमेज़न में ही है। फ्लिपकार्ट में मैं कम करती हूँ काम बट इतना नहीं करती जितना मैं अमेज़न में करती हूँ। मीशो का तो मैंने आपको बता दिया मुझे बिल्कुल ही जी, समझ जी, नहीं जी। आता जो है, ठीक है। फ्लिपकार्ट का भी मुझे समझ आता बट इतना नहीं आता क्योंकि उसमें भी ना हर कोई ही मतलब जो भी सबसे ज़्यादा जो भी मतलब कोई भी मतलब काम करना चाहता है सबसे पहले मीशो या फ्लिपकार्ट। क्योंकि एक अमेज़न है जो कि उसको हर चीज़ के लिए मतलब रीज़न देना होता है कि आप ये क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं। एक ब्रांड से लेकर कैटेगरी से लेकर मतलब जो भी होता है हर चीज़ देना होता है, बट फ्लिपकार्ट पे ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास अगर ब्रांड आप माइंड में सोचते हो तो हम उस ब्रांड से हम लिस्टिंग कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट पे ये चीज़ है, नहीं, ठीक है? नहीं, बट नहीं। अमेज़न के लिए नहीं है। तो हुँ। वही है कुछ कंडीशन इसमें काफ़ी स्टीक है, उसमें नहीं है। मैम, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन पे अब आ रहे हैं, थैंक यू, बट स्टिल एक कि आपने अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो बोला, बट जो आपकी कैटेगरी है,
apparels या lingeries to be more specific, हमको पता है कि इसका still market leader अभी भी Myntra होते हैं, Nykaa होते हैं, तो उस पे आप नहीं बेस्ड है मैम, तो या फिर Ajio पे भी, तो उसका कोई स्पेसिफिक रीजन है कि मैम उस पे आप फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं? मुझे तो इसी में करना है, तो फ्यूचर में तो मेरा भी यही चीज़ ही रहेगा कंटिन्यू। करेक्ट। ठीक नहीं है? तो उस पोर्टल पे क्या आपको अगर मिलता है अगर चांस कि नहीं इस पोर्टल में ऑनबोर्डिंग फैसिलिटी अवेलेबल है, तो आप हाँ, ऑनबोर्ड होना चाहेंगे बिकॉज़ ये हाँ, एक बिल्कुल, बिल्कुल। एक नीच सेंट्रिक कंपनी है, मतलब कि अगर अपैरल को देखें तो अपैरल सेंट्रिक ही कंपनी है दोनों। हुँ, इस हुँ, पे हुँ, हुँ। एक फोकस है और इस अपैरल्स जहाँ आता है बायर्स का विश्वास थोड़ा-सा मिंत्रा एंड नायका पे थोड़ा ज़्यादा चला चला जाता है। तो हाँ जी, इसीलिए हाँ मैं जी। आपसे ये पूछा कि अगर इस पोर्टल पे आप नहीं हैं, तो कोई स्पेसिफिक रीज़न है या फिर आप प्लान करें चलो धीरे-धीरे हम स्टेबल करते हैं, वन स्टेप एट अ टाइम नहीं, अमेज़न पे धीरे-धीरे। गए। हाँ, धीरे-धीरे मतलब धीरे-धीरे जैसे ही मेरा बिज़नेस ग्रो करेगा, अब वही है ना कि कहीं न कहीं मतलब जो मनी के ऊपर आके बात रुक जाती है, हर करेक्ट, चीज़ में मतलब इन्वेस्ट करना ही पड़ता है। छोटी-सी चीज़ बिल्कुल। से लेके बड़ी-सी चीज़ से लेके, तो वही चीज़ मैनेज करने के लिए धीरे-धीरे करके आगे करना है, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं करना, करना तो मुझे है ही, तब अब बाद में। तो मैम आप ये पूरा बिज़नेस अभी अकेले सँभाले हुए हैं कि कोई हेल्प भी आप लेते हैं कि बट नहीं, होल खाली एंड सोल आप मैं ही हूँ ये बहुत सिर्फ़। बड़ी चीज़ है मैम बिकॉज़ इट्स समथिंग नॉट ईज़ी टू मैनेज ऑल थिंग्स मतलब पोर्टल्स को मैनेज करना, ऑर्डर्स को मैनेज करना, नए प्रोडक्ट्स पे शायद वर्क करना। हाँ अब जी। जैसे-जैसे आपको भी पता है कि आप इसमें कैटेगरीज़ बहुत सारे हैं, पैडेड, नॉन पैडेड, वायर्ड, नॉन हुँ, वायर्ड इस तरह हुँ, से है। बिल्कुल। सो जब आप डिज़ाइनिंग पे जाते हैं मैम, डिज़ाइनिंग पार्ट को आप कैसे हैंडल करते हैं? आप खुद ही हैंडल करते हो कि इसके लिए आपने किसी को रखा हुआ यू सीक हेल्प? नहीं, फ़ोटोशूट मैं तो जो भी मेरा प्रोडक्ट लेकर आती हूँ या बनवाती हूँ, तो उस चीज़ का सेम फ़ोटोशूट करवाते हैं हम तो। नहीं, डिज़ाइन कैसे करते हैं मैम? क्या डिज़ाइनिंग पे भी क्योंकि अलग-अलग जैसे मान लो वैराइटीज़ अलग-अलग है, तो डिज़ाइनिंग पे भी आप रखते हो? कैसा डिज़ाइन्स आप सेलेक्ट कैसे करते हो डिज़ाइन्स? देखिए, बहुत सारी चाइनीज़ वेबसाइट हैं, जिस पे जाके अगर हम डिज़ाइन देख सकते हैं और वही डिज़ाइन हम खुद बनवा सकते हैं। एग्ज़ैक्टली नहीं वो सेम वे इसलिए कॉपी बोला पेस्ट कॉपी पेस्ट। हाँ, बिकॉज़ हुँ। मार्केट में हमें पता है कि ट्रेंडिंग जो चीज़ है सबसे पहले तो वो बिकनी चाहिए, जो कॉमन चीज़ है वो बिकती है। हाँ, वही चीज़। हाँ, हाँ। बिल्कुल, तो इस चीज़ के लिए तो एक लास्ट क्वेश्चन मैम, आप अपने आप को ख़ैर बताया मेरा फ्यूचर ही वही है, बट फ्यूचर में स्टिल अपने आप को किस तरीके से आप अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं मैम? कि हम फ्यूचर में अपने आप को ऐसे देख रहे हैं क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट टाइम इसलिए दे रहे हैं कि फ्यूचर में अपने आप को कुछ आप दिखाना चाह रहे हैं, तो वो क्या फ्यूचर है आपका? ये क्वेश्चन कर रहे हैं ऑब्वियसली हर कोई इंसान बोलेगा कि हम यहाँ से तो यहाँ देखना चाहेंगे अपने आप को, तो बिल्कुल। ऑब्वियसली बिज़नेस बढ़ाएँगे। नहीं, कहने का मतलब कि क्या मोनोपोली जो बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं जैसे हाँ, ज़िवामे हैं, जॉकी एंड ऑल सच उनसे कम्पीट करके मार्केट में वो उस तरीके से। बट कोशिश तो मेरी यही रहेगी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल मैं मैम। सबको कॉम्पिटिशन दे सकूँ। बिल्कुल, नहीं तो ख़ैर आपका माइंडसेट मुझे ख़ैर दिख रहा है कि आप उतरी ही हैं उनको टारगेट करने के लिए, उनको रखने के लिए। बिकॉज़ ऐसे नहीं हो सकता कि दीज़ पीपल वो अपना मोनोपोली उनका कंटिन्यूड रहे। कोई ना कोई आएगा जो उनका मार्केट ब्रेक करेगा। यस मैम। हाँ, वही चीज़ तो। सो थैंक यू अगेन मैम अपना समय देने के लिए एंड थैंक यू सो मच। अपने थॉट्स और अपने वो करने के लिए होप कि डेफिनेटली सेलर्स आपसे काफ़ी मोटिवेट हों और इस बिज़नेस में जॉइन करें। सो बिल्कुल, थैंक यू अगेन मैम एंड फ्यूचर में हमारी ज़रूर मुलाकात होगी। थैंक यू मैम। ओके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको आज का ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और साथ ही साथ फ्यूचर में हम इस तरह का वीडियोस और लाने की कोशिश जरूर करेंगे। बिग फैक्शन से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।